गर्मियों की छुट्टियों में जब सूरज की किरणें धरती पर सोना बिखेर रही थीं, तो शर्मा परिवार अपने पुराने पैतृक घर में इकट्ठा हुआ। यह घर, जो शहर से दूर एक छोटे से गांव में स्थित था, दादी माँ का था। दादी माँ का असली नाम तो सुशीला देवी था, लेकिन पूरे परिवार में उन्हें सिर्फ दादी माँ की कहकर बुलाया जाता था। दादी माँ के 3 बेटे थे, मोहन, सोहन और रमेश। तीनों की शादी हो चुकी थी और उनके बच्चे भी थे। हर साल की तरह इस बार भी गर्मियों की छुट्टियों में पूरा परिवार दादी माँ के घर इकट्ठा हुआ। सुबह का समय था और बच्चे आंगन में खेल रहे थे। रमेश और उसकी पत्नी मीरा चाय के साथ अखबार पढ़ रहे थे, जबकि मोहन और सोहन अपने बचपन की यादें ताज़ा कर रहे थे। याद है सोहन, जब हम छोटे थे तो कैसे आम के पेड़ से आम चुराने जाया करते थे। हाँ भाई, और फिर पिताजी से डांट भी पड़ती थी। अरे मेरे शरारती बच्चों, आज भी वैसे ही हंसते खेलते हो जैसे बचपन में हुआ करते थे। दादी माँ, आज आपकी कहानी के बिना तो हमारा दिन पूरा नहीं होगा। हाँ माँ, बच्चों को भी आपकी कहानियों का बेसब्री से इंतजार रहता है। बच्चों ने भी यह सुना और वे खेल छोड़कर दादी माँ के पास आ गए। सबने दादी माँ को घेर लिया और कहानियों की मांग करने लगे। अच्छा, तो आज फिर से कहानी सुननी है, लेकिन ये कहानी वैसी नहीं होगी जो मैं रोज सुनाती हूँ। आज मैं तुम्हें अपने बचपन की एक खास कहानी सुनाऊंगी। दूसरा अध्याय, दादी माँ का बचपन। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब हमारा परिवार बहुत बड़ा था। मेरे माता पिता के अलावा मेरी 2 बहनें और एक भाई थे। हमारा गांव भी बहुत सुंदर था। चारों ओर हरे भरे खेत और नदी की कलकल करती धारा। हम बच्चे पूरे दिन खेलते रहते थे। तो माँ, उस समय क्या आपका गांव भी इतना ही शांत और प्यारा था जैसे आज है? बिल्कुल, पर तब गांवों में बिजली नहीं हुआ करती थी और शाम होते ही लालटेन जलानी पड़ती थी। पर हमें कोई दिक्कत नहीं होती थी। चांदनी रातों में तो हम छत पर सोते थे और तारे गिनते रहते थे। वो तो आज भी वैसे ही है माँ, लेकिन आप अपने बचपन की कोई खास घटना सुनाइए जो आपको आज भी याद हो। दादी माँ कुछ सोच में पड़ गईं। उनकी आंखों में एक चमक आ गई, मानो उन्हें कुछ बहुत ही खास याद आ गया हो। हाँ, एक घटना है जो मैं कभी नहीं भूल सकती। वो दिन मेरे लिए बहुत खास था और उस दिन की यादें आज भी मेरे दिल में ताज़ा हैं। तीसरा अध्याय, नया मैं दोस्त। लगभग 10 साल की थी। हमारे गांव में एक नया परिवार आया था। उनका एक बेटा था जिसका नाम रघु था। रघु बहुत ही शर्मीला लड़का था, लेकिन बहुत ही समझदार और होशियार। शुरुआत में हम दोनों एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन धीरे धीरे हम दोस्त बन गए। तो दादी, क्या आप और रघु बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे? हाँ, हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। हम दोनों साथ में पढ़ाई करते, खेलते और कभी-कभी खेतों में भी जाते। रघु को कहानियां सुनने का बहुत शौक था और मैं उसे नई नई कहानियां सुनाती रहती थी। तो फिर क्या हुआ दादी माँ? फिर एक दिन गांव में एक खबर आई कि एक विशालकाय अजगर जंगल से बाहर आ गया है और गांव के आस-पास देखा गया है। सब लोग बहुत डर गए थे, खासकर बच्चे। गांव के लोग बच्चों को अकेले बाहर न जाने की हिदायत दे रहे थे। चौथा अध्याय, साहस का परीक्षण। एक दिन जब मैं और रघु खेतों में खेल रहे थे, हमें दूर से कुछ हलचल सुनाई दी। हम वहां जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि एक गाय एक पेड़ के नीचे बंधी हुई थी और उसके पास एक अजगर था। वो अजगर धीरे धीरे गाय की तरफ बढ़ रहा था। अरे भगवान, फिर क्या हुआ माँ? रघु ने बिना कुछ सोचे समझे एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उस अजगर की ओर फेंक दिया। पत्थर अजगर को लग तो नहीं पाया, लेकिन आवाज सुनकर अजगर वहां से भाग गया।